प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वेट करने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये न्यूज आर्टिकल सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा योगी सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। अभ्यर्थियों के द्वारा नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के की जा रही तैयारियों और प्रदेश सरकार के रुख के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की जो 15,000 से ज़्यादा पदों पर जो वैकेंसी निकली हुई है, जिसकी परीक्षा 7, 8 और 17, 18 अगस्त में होने जा रही है, उसमें हजारों छात्र परीक्षा से पहले ही बाहर हो चुके हैं। क्या है पूरा मामला, इस पर बात करेंगे। वर्ष 2011 की बीएड टीईटी से संबंधित अभ्यर्थी जो कि 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती फिर से बहाल कराने के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हो चुकी है। इसमें वर्तमान स्थिति क्या है केंद्र सरकार की तरफ से, इसे आपको जानना बेहद जरूरी है। साथ ही बात करेंगे डीएलएड 2019 बैच के सेकंड सेमेस्टर स्क्रूटनी रिजल्ट को लेकर भी आज सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत चीज़ें चल रही है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। और केंद्र सरकार ने सदन में ये कहा है कि उनके पास लगभग 9.25 लाख पद खाली हैं केंद्र सरकार के। ये भर्तियां कब से शुरू होंगी, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और शिक्षा जगत से जुड़े कुछ तमाम प्रमुख खबरों को भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब भी प्राथमिक स्तर की नई शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के अभ्यर्थी अपनी आवाज उठाने लगते हैं तो सोशल मीडिया साइट्स पर या फिर न्यूज फ्लैश के माध्यम से ऐसी चीजें प्रकाशित कराई जाती हैं कि शिक्षक भर्ती पर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। इसी के क्रम में ये न्यूज फ्लैश भी आप देख पा रहे होंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा योगी सरकार कर सकती है बड़ा ऐलान। अब अभ्यर्थियों के मन में ये संदेश जा रहा था कि शिक्षक भर्ती से संबंधित ये मामला है, लेकिन अगर इसी न्यूज के दूसरे पहलू पर आप विचार करें तो ये है पूरा मामला। चुनाव से पहले योगी सरकार जल्द ही बड़ा ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि ये ऐलान मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं वाले बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा होगा। सूत्रों की माने तो इस साल सरकार प्रदेश के परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को जूते, मोजे, स्कूल बैग जैसी चीज़ें नहीं बांटेगी, बल्कि इस साल सरकार इसका पैसा अभिभावकों के खाते में भेजने की तैयारी में है। मतलब जो अभ्यर्थी इसको शिक्षक भर्ती से जोड़ करके देख रहे थे, वो शिक्षक भर्ती का मामला है ही नहीं। ये जो स्कूल बैग और जूते, मोजे और बच्चों को जो सुविधाएं दी जाती हैं, उसके पैसे अकाउंट में भेजे जाने के संदर्भ में ये ऐलान करने पर प्रदेश सरकार विचार कर रही है। दिनांक 2 अगस्त 2021 को प्रदेश के लगभग सभी जिलों से भारी संख्या में अभ्यर्थी एससीईआरटी लखनऊ पर उपस्थित होंगे नई प्राथमिक स्तर शिक्षक भर्ती मांग को लेकर के सरकार पर दबाव बनाने के क्रम में। यदि आप भी शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं तो इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली टीजीटी पीजीटी वर्ष 2021 की परीक्षा से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। चयन बोर्ड के कार्यालय पर अभ्यर्थी उपस्थित होकर के इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मामला ये था कि चूंकि जो वैकेंसी आई हुई है इसके लिए 2 बार विज्ञापन जारी किया गया था। दूसरी बार मार्च में विज्ञापन जारी किया गया। उसके पहले जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें जीव विज्ञान से संबंधित विषय को शामिल नहीं किया गया था और भी कुछ समस्याएं थी, जिसकी वजह से उस विज्ञापन को रद्द कर दिया गया था। लेकिन बहुत से अभ्यर्थी उसमें भी आवेदन कर दिए थे। लेकिन चयन बोर्ड ने यह सूचित किया था कि जो पहले वाले अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं उनको फीस दोबारा पे नहीं करनी होगी, लेकिन कम से कम वो अपना फॉर्म अपडेट करेंगे जब दोबारा नोटिफिकेशन जारी हुआ। लेकिन ऐसे अभ्यर्थी के पास ये सूचना नहीं पहुंची और इन्होंने अपडेट अपना फॉर्म नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो हजारों संख्या में अभ्यर्थी जो पहले आवेदन किए थे लेकिन दूसरे बार में आवेदन नहीं कर पाए, उनके द्वारा अब इस परीक्षा में सम्मिलित होने के रास्ते बंद हो चुके हैं। और चयन आयोग स्पष्ट कह रहा है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि परीक्षा बिल्कुल सर पे है। वहीं बात करें बीएड टीटी वर्ष 2011 का मामला 72,825 प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से संबंधित। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 2011 में बसपा सरकार ने वैकेंसी निकाली थी। उसके बाद 2012 में विधानसभा चुनाव होते हैं, सपा की सरकार आ जाती है। उन्होंने बसपा की सरकार के वैकेंसी को रद्द कर दिया और नियमों में बदलाव करके 72,825 2012 में फिर से विज्ञापन निकाल दिया। 2012 वाली वैकेंसी कंप्लीट हो गई, लेकिन 2011 वाले अभ्यर्थी अभी तक सरकारों पर दबाव ही बनाते रहे और माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इसकी सुनवाई हुई है, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि प्रदेश सरकार को निर्देशित किया है कि उनके जो भी फीस थे उनको वापस कर दिया जाए। अभ्यर्थी फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर करने वाले हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑनलाइन IGRS कंप्लेंट भी दर्ज कराई गई थी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पर। और यहाँ पर देख सकते हैं ज्वाइनिंग इशू ऑफ उत्तर प्रदेश टीचर रिक्रूटमेंट डेट 7/12/2012 इन प्राइमरी स्कूल। और माननीय प्रधानमंत्री कार्यालय को सभी मुद्दों से अवगत कराया गया अभ्यर्थियों के द्वारा, जिस पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संत कबीर नगर के द्वारा प्रभारी अधिकारी को ये इसके संदर्भ में अवगत कराया गया और इस जो ऑनलाइन IGRS कंप्लेंट थी उसको क्लोज करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि इस केस में अब बहुत कुछ बचा नहीं है क्योंकि 2-3 सरकारें बदल चुकी हैं और अब इस पर कोई सरकार अपने स्तर पर विचार करेगी, ये बहुत मुश्किल है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती से तृतीय काउंसलिंग से बची हुई लगभग 1,000 सीटों पर फिर से चौथी काउंसलिंग के माध्यम से सीटें भरे जाने के संदर्भ में अभ्यर्थियों ने ज्ञापन दिया,
का आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अभ्यर्थियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि लगभग 1000 से ज़्यादा पद अभी भी खाली हैं और प्रदेश सरकार इस पर जल्दी विज्ञापन जारी करके चौथे काउंसलिंग के माध्यम से इस 1000 पदों को भरा जाए। सीबीएसई बोर्ड के द्वारा 10वीं और 12वीं के नतीजे कल दिनांक 31 जुलाई 2021 को घोषित कर दिए जाएंगे। उसके बाद से सीबीएसई का पूरा फोकस सीटेट 2021 पर आ जाएगा और ये अनुमान है कि अगस्त दूसरे सप्ताह तक सीटेट 2021 के लिए नोटिफिकेशन सीबीएसई जारी कर सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिनांक 29 जुलाई 2021 को 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को संबोधित कर रहे थे। इसके दौरान उन्होंने ये कहा कि नई शिक्षा नीति भारत का भाग्य बदलने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि गाँव में भी अब प्लेवे स्कूल की सुविधा मिल सकेगी। जिस प्रकार से आपको ज्ञात होगा शहरों में प्लेवे स्कूल होता है, उसी के तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आंगनबाड़ी के माध्यम से प्री प्राइमरी स्कूल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्लेवे स्कूल का नाम दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा नीट परीक्षा में 27% ओबीसी और 10% ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को आरक्षण दिए जाने के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे देश में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में एक प्रतिमान स्थापित होगा। फैसला देश के हजारों युवाओं के बेहतर मौका देने में मदद करेगा। जहां एक तरफ पूरे देश भर में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या बनकर के उभरी है, वहीं केंद्र सरकार ने सदन में एक प्रश्न का जवाब देते हुए ये स्वीकार किया कि केंद्र सरकार के पास लगभग 9.25 लाख पद खाली हैं। ये भर्तियां कब होंगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जैसा कि आपको ज्ञात होगा 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। इन सब वैकेंसी को उसी समय टारगेट किया जा सकता है। वहीं बात करें डीएलएड 2019 बैच के सेकेंड सेमेस्टर स्क्रूटनी रिजल्ट को लेकर के, ये न्यूज़ फ्लैश सोशल मीडिया सर्च पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें ये आप पढ़ पा रहे होंगे कि 2019 द्वितीय सेमेस्टर लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी कंफ्यूज है कि ये द्वितीय सेमेस्टर के सेकंड सेमेस्टर स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा हो गई है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ 2019 जो मेंशन किया गया, ये परीक्षा वर्ष 2019 मेंशन किया गया है, 2019 बैच के लिए मेंशन नहीं किया गया। देखिए 2019 बैच का जो द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा हुआ था वो वर्ष 2020 में हुआ था। तो जब भी आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा होगी तो डीएलएड 2019 बैच और परीक्षा वर्ष 2020 मेंशन होगा। ये आपसे संबंधित नहीं है, ये पहले के बैचेस से संबंधित है जिनका 2019 में परीक्षा संपन्न हुआ था। 19 बैच के सेकंड सेमेस्टर और साथ ही प्रथम से लेकर के चतुर्थ सेमेस्टर के स्क्रूटनी रिजल्ट के संदर्भ में पीएनपी सचिव का ये कहना है कि 10 अगस्त के पहले या फिर 10 अगस्त तक हर हाल में स्क्रूटनी के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। इन सभी खबरों के बीच कोरोना के थर्ड वेव को लेकर भी बहुत ज़्यादा चर्चा है। स्क्रीन पर आप एक न्यूज़ फ्लैश देख पा रहे होंगे। केरल में तेजी से बढ़ रहा संक्रमण, देश में तीसरी लहर की आशंका। केंद्र ने 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम भेजी है, 3 दिन में रिपोर्ट मांगा गया है। दूसरे दिन भी 43,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज मिले हैं। एक दिन में यहाँ पर 43,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। केरल में 22,000 से ज़्यादा लोग 24 घंटे में संक्रमित हुए हैं। तो कोरोना की अगर थर्ड वेव आती है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में डीएलएड की सभी सेमेस्टर परीक्षाएं जो प्रस्तावित हैं सितंबर में वो भी प्रभावित होंगी, और जो यूपी टेट जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा, ये सभी परीक्षाएं भी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो सकती हैं। इन सबको देखते हुए प्रदेश सरकार को अब तेजी दिखानी चाहिए। जब तक स्थिति सामान्य है तब तक कम से कम प्रयास करके इन सभी परीक्षाओं को जल्दी प्रस्तावित करना चाहिए। आप लोग का क्या कुछ विचार है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।